2 मई साल 2026 को उत्तर प्रदेश के बागपत में एक गांव पड़ता है, डेला गांव। इसी गांव के अंदर जो सुबह थी ये बिल्कुल आम सुबह थी। लोग सुबह सुबह उठे थे, सब लोगों ने अपना अपना नाश्ता किया। उसके बाद में लोग अपने अपने कामों पर निकले। कुछ लोग ऐसे थे जो नौकरी पेशा लोग थे, वो अपनी अपनी नौकरियों के लिए निकले। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें किसी की मेहनत मजदूरी के लिए जाना था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने खेतों पर कुछ देखने के लिए जाना था। इसी तरीके से 2 मई साल 2026 को जो लोग इसी डेला गांव से सुबह सुबह अपने अपने कामों के लिए निकले थे, जैसे ही गांव के बाहर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि एक बाग है और उस बाग के पास में एक ट्यूबवेल है। उसी ट्यूबवेल पर किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब इस तरीके से डेड बॉडी जब मिलती है तो इस बात की सूचना पूरे गांव के अंदर आग की तरफ फैल जाती है कि फला फला जगह पर एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के पास में डेड बॉडी पड़ी हुई है। अच्छा, डेड बॉडी की देखते ही शिनाख्त हो जाती है। जो मूलचंद नाम के व्यक्ति थे, ये डेड बॉडी उन्हीं की थी। अब सवाल यह था कि आखिरकार इस ट्यूबवेल पर मूलचंद की हत्या कौन करेगा? आखिरकार मूलचंद का कौन दुश्मन था? मूलचंद की किससे क्या दुश्मनी थी? ये तमाम तरीके के सवाल लोगों के जहन में थे। लिहाजा इस बात की सूचना मूलचंद के परिवार वालों को भी पहुंचती है। अब जब मूलचंद के परिवार वालों को इस बात की सूचना पहुंचती है, परिवार पे तो मानो जैसे बिजली सी टूट पड़ती है। उसके बाद में परिवार वाले भी वहां पर पहुंचते हैं। तुरंत 112 नंबर पर कॉल किया जाता है और पुलिस को बताया जाता है कि साहब, जो हमारा गांव है डेला गांव, इसी डेला गांव के अंदर एक ट्यूबवेल है जो कि गांव के बाहर पड़ता है। उसी ट्यूबवेल पर एक डेड बॉडी है और मूलचंद नाम के व्यक्ति की इसी ने हत्या करती है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस की जो टीम थी तुरंत मौके वारदात वाली जगह पर पहुंचती है। सबसे पहले जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है, चेक करती है उस डेड बॉडी को कि हत्या किस तरीके से और किस एतबार से की गई होगी। तो पुलिस के देखने से यह पता चलता है कि जो हत्या है वो शायद ईंट और पत्थर से वार कर कर उसके सर पर की गई है, क्योंकि डेड बॉडी के पास में कुछ ईंट और पत्थर खून से सने हुए पड़े हुए थे। यानी मामला साफ था कि इन्हीं ईंट और पत्थर से मूलचंद की हत्या की गई थी। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात पुलिस के लिए यह थी कि इस हत्या वाली जगह पर कुछ नशीले पदार्थ जैसे शराब की कुछ बोतल्स, बियर की कुछ बोतल्स वगैरह पड़ी हुई थी। अब पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले के अंदर मूलचंद जिस किसी के साथ भी आया हो वो मूलचंद को बहुत अच्छे से जानता हो। अच्छा, मूलचंद को जानता होगा तभी वो मूलचंद को यहाँ पर लेके आया होगा, क्योंकि हत्या यहीं पर की गई है, कहीं और हत्या नहीं की गई है, कहीं और से डेड बॉडी लाकर यहाँ पर नहीं डाली गई है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले सबसे पहले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें तो क्लियर थी ही थी। अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में टाइम ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर इस हत्याकांड का खुलासा करने में पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, कई बार जो कातिल होता है वो इतनी घटिया स्क्रिप्ट लिखता है कि पुलिस को उस केस को सुलझाने के लिए महज कुछ ही घंटों की दरकार होती है। और सेम कुछ इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। पुलिस वाले सबसे पहले मूलचंद के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, उसकी लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें खंगालते हैं। तो पता चलता है कि मूलचंद की जो लास्ट लोकेशन है ये इसी ट्यूबवेल के पास में है। यानी यहीं पर इसके मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ किया गया है या फिर मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। अच्छा, उसके बाद में जब कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती है तो पता चलता है कि लास्ट बार जिस व्यक्ति को कॉल की गई थी उसका नाम था विकास। अब विकास को लास्ट बार कॉल की गई, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी थी, इसलिए पुलिस वाले अब विकास को उठा लेते हैं। विकास को उठाने के बाद में मूलचंद के बारे में विकास से पूछताछ करते हैं। विकास शुरुआत में कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं जानता और इस केस से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब चूंकि पुलिस के पास में प्रूफ था, इसलिए पुलिस वाले अब विकास को सारे सबूत, सारी कॉल डिटेल्स, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब जैसे ही विकास ये सारी चीज़ें देखता है तो विकास को लगता है कि शायद अब बच पाना मुश्किल है, इसलिए वो 2 और नाम लेता है, एक दीपक, एक रिंकू का। लिहाजा पुलिस वाले दीपक और रिंकू को भी उठाते हैं और उसके बाद में इन तीनों से सख्ती से पूछताछ करते हैं। तो इस घटना के अंदर जो मेन आरोपी था वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनने के बाद में इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस कहानी को सुनने के बाद में आप लोग यही सोचे कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मूलचंद का कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन फिर भी इस सारे किए कराए की सज़ा जो है वो मूलचंद को क्यों मिली। दरअसल आरोपी बताता है कि मूलचंद की पत्नी के साथ में पिछले कुछ समय से उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं और वो उसकी पत्नी के साथ में मिलना मिलाना करता है। कभी उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता, कभी उसके साथ में घूमने के लिए जाता, कभी उसके घर पे ही चला जाता फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। अच्छा, इन दोनों को एक दूसरे की आदत कुछ इस कदर लग चुकी थी
अब मूलचंद की पत्नी अपने प्रेमी के बगैर रह नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने प्रेमी को बार बार कॉल करती। अच्छा, प्रेमी जो है वो कहता कि देखो, तुम्हारे पति के होते हुए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर नहीं आ सकता। अब पत्नी परेशान है, करे तो करे क्या, सोचा जाए। सोचने में तो ऐसा लग रहा है कि प्रेमी से मिले, लेकिन मिल नहीं पा रही है क्योंकि पति घर पे। अब ऐसे में ये सारी चीज़ें जो है वो अपने प्रेमी को भी बताती है। अब प्रेमी यहाँ पर सोचता है कि उसका उसकी प्रेमिका के बिना मन भी नहीं लगता है, क्या करे क्या ना करे। इसलिए ये फैसला करता है कि मूलचंद की हत्या करनी पड़ेगी। अब हत्या वो अकेले तो कर नहीं सकता, तो इसके लिए ये अपने 2 दोस्तों को अपने साथ मिलाता है। और उसके बाद में ये तीनों लोग, विकास, दीपक और रिंकू, ये तीनों लोग मिलकर मूलचंद को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में वो कहते हैं कि चलो यार, ट्यूबवेल पे हम लोग पार्टी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो 2 दोस्त थे वो मूलचंद के भी करीबी थे। अब उसके बाद में ये चारों के चारों लोग ट्यूबवेल के पास पहुंचते हैं रात में 2 मई। और उसके बाद में ट्यूबवेल पे पहुंचने के बाद में पहले तो काफ़ी ज़्यादा शराब पी जाती है, लेकिन प्लान के मुताबिक मूलचंद को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। और जब मूलचंद का कंट्रोल उसकी बॉडी के ऊपर नहीं रहता है तो उसके बाद में ये तीनों लोग मूलचंद के ऊपर टूट पड़ते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ में ईंट और पत्थर से कुचल कुचल कर उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। डेड बॉडी को वहीं पर ट्यूबवेल के पास छोड़कर ये लोग चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचा जाए तो मूलचंद का इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कोई दोष नहीं था। उसको उसकी पत्नी के अवैध संबंधों के बारे में पता भी नहीं था, जो वो अपनी पत्नी के ऊपर कोई सख्ती दिखाता। लिहाजा अवैध संबंधों की भेंट मूलचंद चढ़ गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कत्ल के अंदर अभी पत्नी की कोई संलिप्तता दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन प्रेमी ने यहाँ पर एक ऐसा कांड कर दिया जिसको सुनने के बाद में इंसान की रूह तक कांप जाए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके से आज के इस दौर में अवैध संबंधों की भेंट रिश्ते चलते चले जा रहे हैं, इससे किस तरीके से बचा जाए, आप लोग अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स भी थे दोस्तों, तो वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, आप लोगों के जो कल के दिन कमेंट्स थे इसमें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मलिक साहब, हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है भाई जी, हमारी तरफ से आपको सभी सुनने वालों को ईद मुबारक। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक। सचिन चौधरी जी प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। विनोद उपाध्याय लिखते हैं नाइस स्टोरी मलिक जी, तो विनोद उपाध्याय जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। नरगिस बानो हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, नाइस स्टोरी, तो नरगिस बानो जी आपका शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी के कुछ कमेंट्स हैं, शुक्रिया भाई। रशपाल सिंह हैं, लिखते हैं वेरी गुड जॉब, तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद सर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी टेलिंग बाय यू डियर शावेज साहब, बी कंटिन्यू, तो मेरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से, जो कि पहला कमेंट्स करती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा हरियाणा करके आईडी लिखते हैं राम राम भाई, नरेश हरियाणा से सुनता हूँ, तो नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुल्त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रीनू सुल्त्यागी शाना बुलंदशहर से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शावेज भाई, गलती मर्द की है, गलत काम का यही अंजाम होता है, शुक्रिया। SKD लिखते हैं आपकी स्टोरी सारी ही अच्छी होती हैं, लेकिन व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं पता नहीं, तो किस्मत भी कोई चीज़ होती है, बस वही ख़राब है। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं नो कमेंट्स टुडे, तो खैर शुक्रिया आपका। मोइन जी हैं, लिखते हैं भाई विक्रम भाई का चैनल बंद हो गया है, क्या कुछ अपडेट दो भाई प्लीज़। तो मोइन जी, एक्चुअल में होता क्या है कि जो लोग व्यूज़ के चक्कर में फेक स्टोरीज़ और गलत तरीके से थंबनेल पेश करना, तो उन चैनलों के साथ में लगातार दिक्कतें होती रहती हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिनको मैं बता नहीं सकता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन स्टोरी और जेन्युइन थंबनेल के साथ सुनाता हूँ, तो मुझे इस बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। बहरहाल दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।